औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ रंजो गम परेशानी दूर करने की दुआएं कुछ शेयर करूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई परेशानी आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ करते, या हय्यो या कय्यूम बेरहमते का अस्तागीस। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, ज़िंदा रहने वाले, कायम रखने वाले, मैं आप ही की रहमत के ज़रिए फरियाद करता हूँ। इसके अलावा दूसरी दुआ कुछ इस तरह से है, मुश्किल और दुश्वारी के वक्त की दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुश्किलात के हल के लिए ये कलमात कहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जालताहु सहलम व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर वही जिसे आप आसान कर दें, और आप जब चाहते हैं मुश्किल को आसान कर देते हैं। इस्तग़फ़ार भी मुसाइब से निकलने का ज़रिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स यूँ कहता अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, मैं अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ जिसके अलावा कोई मबूद नहीं, वही ज़िंदा रहने वाले, कायम रखने वाले, और मैं इसी की तरफ रजू करता हूँ, तो उसे बख्श दिया जाता है गरचे वह मैदान जंग से ही भागा हुआ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्ग की आवाज़ सुने तो अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, और कुछ इस तरह से दुआ मांगो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक, अल्लाह मैं आपसे आपके फ़ज़ल का सवाल करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गधे के रेंगने पर क्या पढ़ा जाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गधे की जब आवाज़ सुने तो ये पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तर्जुमा यह है, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़ना चाहिए। शाम को जब आग में डाला गया तो उन्होंने ये कलमात पढ़े, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कफ़ार की बात सुनकर ये कलमात कहे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफ़ी हैं और वो अच्छे कारसाज हैं। मालूम ताकी पेश करने वाले के लिए आप कुछ इस तरह से दुआ कर सकते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन हज़रत साहब बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए ये दुआ मांगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिक। इसका तर्जुमा यह है, अल्लाह तुम्हारे अहल और माल में बरकत अता करें। उसने सलूक करने वाले के लिए दुआ। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि जिसके साथ नेकी की जाए तो उसने सलूक करने वाले से ये अल्फाज कह दे तो गोया उसने उसकी तारीफ़ में बहुत बलीग बात कही, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह आपको ज़्यादा बेहतर बदला अता करे। सलामती के लिए दुआ। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया तो वह बैठ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 नेकियां। फिर दूसरा आदमी आया तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जवाब दिया और वो भी बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 20 नेकियां। फिर तीसरा आदमी आया तो उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप पर सलामती, अल्लाह की रहमत और इसकी बरक़ात नाजिल हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया और फरमाया 30 नेकियां। छींक आने पर अल्लाह की तारीफ़ और दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स को छींक आए तो वह कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका तर्जुमा है तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, या ये कहे अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, बहरहाल हर हाल में तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। और दूसरा उसके जवाब में कुछ इस तरह से कहे, यरहामु कल्लाहु, अल्लाह आप पर रहम करें। और जिसे छींक आई हो वह इन कलमात के साथ जवाब दे, यहदी कुमुल्लाहु व युस्लिहु बालाकुम, अल्लाह तुम्हें हदायत दें और तुम्हारा हाल दुरुस्त कर दें। काफिर अगर छींक ले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो इसके जवाब में यरहामु कल्लाहु नहीं कहा जाएगा। ताज्जुब के वक्त का जिक्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब के वक्त सुबहान अल्लाह कहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने ताज्जुब और हैरानगी के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह अकबर कहा। अगर खिलाफ मर्ज़ी कोई काम हो जाए तो आप कुछ इस तरह से फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपको कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये मत कहें कि अगर मैं इस तरह करता तो ये हो जाता, बल्कि यूँ कहें क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल। इसका तर्जुमा यह है, अल्लाह ने तकदीर में लिखा और जो उसने चाहा वो किया, क्योंकि अगर जो है वो शैतान का काम शुरू कर देता है
غصے کے وقت کی دعا۔ غصے میں آنے والے ایک شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر اسے یہ کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ کاش یہ شخص یہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ جسے اگر کسی قسم کی گھبراہٹ محسوس ہو تو وہ کچھ اس طرح سے پڑھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے تو آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، پاک ہیں آپ اے اللہ، اپنی حمد کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی اپنی منزل پر اترے پھر یہ کلمات پڑھ لے کہ اس کے اس جگہ قیام کے دوران میں اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتا ہوں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ دودھ پینے کے بعد کی دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ دودھ پلائے اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فیہ و زدنا منہ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا کر دیجئے اور ہمیں اس سے بھی زیادہ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھلانے والے کے لیے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم فاغفر لہم فرحمہم۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اللہ آپ نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت کر دیجیے، انہیں بخش دیجیے اور ان پر رحم کیجیے۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بھی پسند کریں گے۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔